बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। कल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान जो T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाना था, वनडे इंटरनेशनल मैच, अब वो पूरी सीरीज़ ही मुलतवी हो गई है। और कल जो आखिरी मैच हुआ T20, जिसमें पाकिस्तान ने 7 विकेटों से फतह हासिल की। वेस्ट इंडीज़ के पहले 3 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट और एक ऑफिशियल का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, और फिर उसके बाद 3 खिलाड़ी और 2 ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट जो थे वो पॉजिटिव आए, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ की टीम आज सुबह अपने वतन वापस रवाना हो गई और ये सीरीज़ अब जून 2022 में यानी आइंदा बरस शेड्यूल की जाएगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के हवाले से हम बात करेंगे। आज हॉकी के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि रिवायती हरीफ भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के शहर ढाका में खेला गया एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का मैच 1 के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया। और जो सिफारिशी कोचेस लगे हुए हैं, हालांकि अब तो एक डच कोच को ले आए हैं कि जिनके एंसेस्टर्स का ताल्लुक भारत के सूबे बिहार से है, लेकिन बिहार के सूबे से ताल्लुक रखने वाले तो कोच हैं ही, लेकिन 2 और जॉय ट्रिप्स पर कोच गए हुए हैं जो कि अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, जिनमें कि ख्वाजा जुनैद और समीर हुसैन शामिल हैं। इन सिफारिशी कोचेस को किसने जॉय ट्रिप पर भेजा, ये भी हॉकी के सेगमेंट में हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे विराट कोहली के हवाले से कि विराट कोहली जो है वो आजकल उनका सितारा लगता है गर्दिश में है। उनका एक स्टेटमेंट आया कि भारतीय क्रिकेट टीम के दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए टेस्ट टीम के ऐलान से 1.5 घंटे कबल उन्हें चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने, आपको याद होगा ये वही चेतन शर्मा है जो अप्रैल 1986 में जिनकी गेंद पर मियादाद ने शारजा का तारीखी छक्का लगाया था, तो चेतन शर्मा ने फोन करके 1.5 घंटे कबल विराट कोहली को बताया कि T20 में तो आप विड्रॉ कर गए थे, अब आप वनडे के कप्तान भी नहीं होंगे। इस पर भी बात करेंगे। और दूसरे नेशनल स्टेडियम कराची में शायकीन क्रिकेट क्यों नहीं आए, PCB के डायरेक्टर कमर्शियल जाकिर खान जो गुज़िश्ता 20-21 बरस से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता हैं, और उनकी अकल का आप अंदाजा लगाएं कि वो पसे पर्दा रहते हैं, वो बजाय इसके कि फ्रंट पर आए, इसलिए लोगों को याद ही नहीं रहता। कल अलबत्ता वो नजर आए चेयरमैन बॉक्स में बैठे हुए मैच देख रहे थे। 2 टेस्ट खेले जाकिर खान, लेकिन सबको पता है कि किस वजह से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो सारी टिकटों को देख रहे थे। और लगता यही है कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई, क्या वो सिर्फ अपना डेली अलाउंस ले रहे थे या कोई स्ट्रैटेजी बनाई। माजी में भी वो जब मुत्तहदा अरब अमारात में गए थे तो पाकिस्तान के जो साबिक चीफ सेक्रेटरी थे, जो बल्कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सईद मेहदी साहब, उनके बेटे के उधर रह रहे थे और बाकायदा उन्होंने डेली अलाउंस वगैरह भी लिया PCB से। इस पर यह मुबैना तौर पर यह हमें बताया गया है, दरोग बरगर्दने रावी जो है यह बताया गया। अब इसमें कहाँ तक सदाकत है, बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं क्रिकेट के हवाले से, और फिर जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। जी, आपने पैकेज देखा, और अब वेस्ट इंडीज़ की टीम तो अपने वतन वापस रवाना हो गई, लेकिन इस साल ये दूसरा मौका था। इससे पहले जो PSL कराची में जब मैचेस हो रहे थे, जब भी कुछ क्रिकेटर्स के जिनमें गैर मुल्की क्रिकेटर्स भी शामिल थे, और फवाद अहमद जिनमें ऑस्ट्रेलिया के शामिल थे, उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया और PSL के मैचेस को मुलतवी करना पड़ा। और अब वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान की वनडे सीरीज़ के मैचेस को मुलतवी करना पड़ा। इस हवाले से हम बात करेंगे, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, जिन्होंने कल वजूहात बयान की। इनसे ही पूछेंगे कि वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाड़ियों को कोरोना कैसे लगा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई साहब। ये बताएं भट्टी साहब, आपने कल स्टोरी दी, क्या कैसे लग गया कोरोना, क्योंकि ये लंबा ट्रैवल करके कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेकर आए थे, शायद इस वजह से ये कुछ हुआ वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स के साथ। देखिए इकबाल, कुछ वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर तो वेस्ट इंडीज से अमेरिका आए, फिर अमेरिका से दुबई। एक इनका जो दस्ता था वो कोलंबो से जो इनकी टेस्ट सीरीज खेल के आए थे, कुछ प्लेयर्स और ऑफिशियल वहां से आए, और कुछ लड़के जो इनके थे वो T10 अबू धाबी में खेलने के बाद बबल से निकले। 1 या 1.5 दिन वो बबल से बाहर रहे, फिर वो दोबारा उन्होंने अपना टेस्ट करवा के नेगेटिव की रिपोर्ट ले गए। लेकिन जो असल में ये पूरा इनके लिए मामला खराब हुआ, तकरीबन ये 26 से कुछ 34 घंटे तक ये ट्रांजिट में रहे दुबई एयरपोर्ट पे। अच्छा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो CEO है सलमान नसीर, कल उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये दुबई से इनको कोरोना वायरस जो है
इसने अपनी लपेट में लिया है, क्योंकि आपको याद होगा जो कराची लैंड करने के बाद इनका पहला ही टेस्ट हुआ है, हाँ। उसमें इनके 3 क्रिकेटर्स और एक इनके जो मीडिया मैनेजर टायरो, हाँ, वो उनके टेस्ट चारों पॉजिटिव आ गए। फिर उन चारों से ये जो कल मजीद 5 लोग पॉजिटिव आए, तो ये खुद ही कोरोना अपने साथ लेकर आए थे। लेकिन देखिए ये एक बहुत बड़ा लैप्स है, हाँ। कि इस तरह कोई भी टेस्ट लाइन कंट्री से मुल्क में वायरस को लेकर आ जाए, हाँ। और उसके बाद वैसे ही माजिद भट्टी साहब, ओमिक्रॉन का बड़ा खतरा है, लेकिन आप एक बात बताइए, क्या एक दिन का क्वारंटीन सही था? ये क्वारंटीना में ज्यादा अरसे नहीं रहना, 1-2 दिन के बाद इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान के जो NCOC है, उन्होंने कोई एक क्राइटेरिया नहीं मुकर्रर किया है कि अगर कोई गैर मुल्की टीम आती है तो कितने अरसे तक वो क्वारंटीन में रहेगी और उसके बाद फिर वो मैदान में आएगी? देखिए ये तो कोई मेडिकल एक्सपर्ट ही बता सकता है, लेकिन इस बारे में कल जब सलमान नसीर से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे SOP जो थे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक थे। यही वजह है कि हमने जो पहला उनका रैपिड टेस्ट किया लैंडिंग के बाद, तो उनके 4 लोग पॉजिटिव आ गए। मसला देखिए ये नहीं, मसला ये है कि अगर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की वजह से या उनके प्लेयर्स की वजह से पाकिस्तान में सीरीज नहीं हो सकती, तो पाकिस्तान का तो अच्छा खासा नुकसान हो गया। बिल्कुल। आपने PSL की बात की, PSL का तो हुआ, उससे पहले न्यूजीलैंड की टीम बगैर खेले चली गई, इंग्लैंड की टीम ने आने से इनकार कर दिया, तो पाकिस्तान को अच्छा खासा नुकसान हो गया। अब जो जून की डेट आ रही है, आपने भी इतनी क्रिकेट कवर की है, हमने भी जून में बहुत मुश्किल 4 दहाइयां देखी, जून में तो कराची में भी गर्मी कभी इंटरनेशनल मैच होते हुए नहीं देखे। कि जून में वेस्ट इंडीज के 3 वनडे भी होंगे, फिर उन्होंने कहा कि हमें कॉम्पनसेट करने के लिए तीन T20 खेलने के लिए भी राजी हो गए। तो देखिए ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मामला वेस्ट इंडीज बोर्ड के साथ उठाना चाहिए, क्योंकि हम तो हर एक के रेस्क्यू के लिए आ जाते हैं, हमारे साथ जब मुश्किल आ जाती है। और कल आपको जो इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि जब उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो 14 प्लेयर हैं, उनमें से भी बहुत सारे वनडे नहीं खेल सकते, तो लंका प्रीमियर लीग में जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर खेल रहे हैं उनसे अप्रोच की वेस्ट इंडीज बोर्ड ने, कि वो पाकिस्तान आ जाए और ये 3 वनडे हो जाएं। लेकिन चूंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए, तो मुख्तलिफ कैसे आते, उन्होंने भी मना कर दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो नुकसान हो गया। फिर हमारी क्रिकेट में इस तरह के अगर सेटबैक्स आएंगे तो हमारी क्रिकेट के लिए तो ये बहुत बुरी चीज है। अच्छा माजिद भट्टी साहब, क्योंकि हमारे CEO तो चले गए रिजाइन करके, अभी इश्तिहार दिया हुआ है। सलमान नसीर साहब, आपने कहा ना वो हेल्थ एक्सपर्ट थोड़ी, वो तो लीगल एक्सपर्ट हैं। जब वो आए थे एज अ लीगल एडवाइजर आए थे PCB में, अभी कायम मुकाम CEO है। ये बताइए कि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जाकिर खान का क्या रोल था? वो हमेशा पसे पर्दा रहते हैं, आप भी 3-4 दहाइयों से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, कि वो सामने वाले मोर्चे पर नहीं आते ताकि गोला उन्हें डायरेक्ट आके ना लगे। कल हमने देखा कि वो VIP बॉक्स में मैच देख रहे थे, वो हम हर टीम की सिक्योरिटी हर चीज के साथ होते हैं। लोग कह रहे हैं कि टिकटों के हवाले से सारा कंट्रोल जाकिर खान के हाथ में था। आपके पास ऐसी कोई इत्तलात है? देखिए मुझे एग्जैक्ट टिकटों वाला इशू नहीं पता, लेकिन जो तमाशाइयों के साथ क्रिकेट बोर्ड ने कर दिया है जी, देखिए इस वक्त जो मुल्क में एक महंगाई का तूफान है, लोगों की तो कुव्वत खरीद ही नहीं है कि लोग ये टिकट खरीद सके। फिर आप 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चलवा रहे हैं, फिर आप घंटों लोगों को लाइन में खड़ा कर रहे हैं। तो ये देखिए, अब आप जब तक पब्लिक को एक अच्छी इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, सही, तो लोग क्यों जाएंगे ग्राउंड में मैच देखने? फिर तो वो कहेंगे हम टेलीविजन पर मैच बैठ के देखेंगे। जहां तक जाकिर खान का ताल्लुक है, वो तो आपको पता है कि वो जो अनोखा लाडला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। कल भी सुना है कि उनसे कहा गया कि भाई आपके शोबे से रिलेटेड है, आप मीडिया को ब्रीफ कर दें कि वेस्ट इंडीज बोर्ड से आपने क्या बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, CEO साहब जाके बात करेंगे। वो मीडिया के बाउंसर्स का सामना नहीं कर सकते। 21 साल से वो PCB में है और 4 साल बाद सिल्वर जुबली मनाएंगे PCB में अपनी। आपने भी बड़े उतार चढ़ाव देखे पाकिस्तान क्रिकेट के, कोई आए कोई जाए, जाकिर खान तो वहीं रहते हैं। माजिद भट्टी साहब, आपको पता ना वो टेल अंडर से 11वें नंबर पे बैटिंग करते थे, बाउंसर तो वैसे नहीं खेल सकते।
हाँ, बहुत ये आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी वो बता रहे थे कि चूंकि जाकिर खान टेल एंडर थे तो वो बाउंसर्स को नहीं खेल सकते थे। कल उन्होंने सलमान नसीर जो पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, जो इस वक्त एक्टिंग सीईओ हैं, उनको भेजा था। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, आज हॉकी के हवाले से भी बात करेंगे और पूछेंगे, हम किसी ऑफिशियल को लेंगे पीएचएफ के, अगर सेक्रेटरी आसिफ बाजवा साहब आ जाएं तो क्या बात है, लेकिन हम बात करेंगे पहले अगले चंक में क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे और उसके बाद जब वापस आएंगे तो हॉकी के भी आज टच करेंगे। और आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। हमारे साथ थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, जिनसे हमने पूछा कि जाकिर खान साहब जो उम्मन पसे पर्दा रहते हैं, कल क्यों नहीं आए वो बताने के लिए, वो तो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सलमान नसीर को भेज दिया और अब्दुल माजिद भट्टी कह रहे थे क्योंकि वो फास्ट बॉलर थे, टेल एंडर थे, 10वें 11वें नंबर पर बैटिंग के लिए आते थे, तो उन्होंने बहैसियत ओपनर बाउंसर्स का सामना करने से इज्तिनाब किया। और जब हम बात करते हैं ओपनर्स की, तो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन सलमान बट, जो क्रिकेट के बारे में बड़े जबरदस्त किस्म के तज्जिए देते हैं। मैं कहीं और भी सुनता हूं सलमान की गुफ्तगू तो बड़ी लॉजिकल बातें करते हैं। इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई, जज़ाकल्लाह। सलमान, सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे देखते हैं आप इस फेलियर का जिम्मेदार वेस्ट इंडीज को करार देते हैं? जो हमारी सीरीज ओडीआई सीरीज जो है वो मुलतवी हो गई, इससे पहले इस साल पीएसएल मुलतवी हुई थी। पहले थोड़ा सा इस पे बताएं और फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे आपसे बात करूंगा। जी इकबाल भाई, सबसे पहले तो यह है कि ऑब्वियसली वेस्ट इंडियन जो प्लेयर्स हैं ये डिफरेंट आइलैंड से इकट्ठे हुए हैं, कुछ लीग क्रिकेट से आए हैं, तो ये कमर्शियल फ्लाइट्स को डिफरेंट एरिया से यूज करते आए हैं। ये एक जो है एक जगह से सबने फ्लाई नहीं किया और इनकी फ्लाइट भी जो थी वो आम मुसाफिरों के साथ कमर्शियल फ्लाइट थी, वो चार्टर्ड प्लेन नहीं था। एंड देन दे जस्ट क्वारंटीन, जो उनका पीरियड था वो भी एक आध दिन था शायद, जो मुझे पता लगा, मुझे कंफर्म नहीं है। जी एक आध दिन का ही था सलमान, बिल्कुल सही है जी। तो एक आध दिन दैट इज नॉट इनफ। हमें ज्यादा केयरफुल होना। पाकिस्तान में उसकी रेशो 0.7% है, 0.7%। तो हमें अपने लोगों के लिए केयरफुल होना है। और अगर उधर 5-6 बंदों का निकल आया है पॉजिटिव, तो और बाकियों का निकल सकता है, क्योंकि 14 दिन में किसी वक्त भी निकल सकता है अगर पॉजिटिव हो, तो फिर आपके अपने प्लेयर्स भी तो इन्फेक्ट हो सकते हैं जो कि सेफ चल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हमें सोचना नहीं चाहिए था। आप क्या ख्याल है कि हम एक एसओपीज पर अमल दरामद कराते, क्राइटेरिया बनाते, क्योंकि इससे पहले हम पीएसएल में ये सब भुगत चुके हैं सलमान। जी बिल्कुल भुगत चुके हैं, और आगे भी पीएसएल है और पाकिस्तान में है और कराची में उसकी फर्स्ट लेग है, तो हमें बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि हम हर दफा नुकसान में पड़ते हैं और फिर नाम भी हमारे खराब होता है। हालांकि कोरोना में पाकिस्तान की बहुत मुल्कों से बेहतर परफॉर्मेंस रही है और पाकिस्तान में इन्फेक्शन का रेट भी बाकी दुनिया से काफी कम है। तो हमें अपने लोगों के लिए और अपने प्लेयर्स के लिए ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। और मेरा ख्याल है क्वारंटीन का पीरियड हमें हफ्ता 8 दिन जो दुनिया का प्रोटोकॉल है वो और जैसे हम बाहर जाते हैं, हमें न्यूजीलैंड ने 14 दिन क्वारंटीन था, इंग्लैंड हम तब गए, उधर एक दिन में रोज 2-2 हजार बंदे इन्फेक्ट नहीं हो रहे थे, मर रहे थे और वैक्सीनेशन भी नहीं थी। तो हमने जब इतना मुश्किल काटा, तो हम अब जब सेफ हो गए तो हम क्यों नहीं दूसरे से ये रिक्वेस्ट कर सकते कि वो एक हफ्ता क्वारंटीन करें। बिल्कुल बिल्कुल, आइंदा सोचना चाहिए। सलमान, इस हवाले से पीसीबी को आप परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं, आप क्या समझते हैं? वेस्ट इंडीज की टीम निस्बतन कमजोर टीम थी, फिर कोरोना टेस्ट कुछ के इब्तिदा में मस्बत आ गए, फिर कल 3 के आ गए। पाकिस्तान ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ में से सिर्फ 2 खिलाड़ियों को आजमाया, शाहनवाज दहानी को और उनके अलावा फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को। आप नहीं समझते उस्मान कादिर को ट्राई किया जा सकता था? उसको लेकर हम घूम रहे हैं। इसी तरीके से खुशदिल शाह को हम ट्राई कर सकते थे। आपकी क्या ओपिनियन है, जबकि यह हमारी होम सीरीज है और सामने वाली टीम भी कोई इतनी तगड़ी टीम नहीं थी कि हम कोई बहुत खौफजदा हो जाते? इकबाल भाई, आप तो बहुत मतलब मॉडेस्ट रह के ये बात कर रहे हैं कि 2 प्लेयर्स को और खिला लेते। मेरा ख्याल है कि जिस किस्म की टीम पाकिस्तान आई थी, T20 में कोई क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स नहीं है, वी आर ऑलरेडी देयर। हमें ये सीरीज ही अपने यंगस्टर्स को खिलानी चाहिए। हमारी बेंच स्ट्रेंथ को ये पूरी सीरीज खेलनी चाहिए थी। देखिए, सीरीज का नतीजा आने के बाद किसी को एक मैच देने से कभी भी कोई प्रॉपर तैयारी नहीं होती। आप उन पे सीरीज का लोड डालें, जैसे उनको हार जीत उनके ऊपर मुनस्सिर होगी, जब फिर वो जो रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपको प्रोडक्ट का पता चलेगा। सही। हम तो उन पे डालते ही नहीं है।
शादाब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वर्ल्ड कप में, शादाब को भी आप रेस्ट दे सकते थे, आप शाहीन को पहले मैच के रेस्ट दे सकते थे, आप खुशदिल शाह को खिला सकते थे, फखर जमान बहुत अच्छा खेले उससे रेस्ट ले सकते थे। तो आपने ना उस्मान को खिलाया ना खुशदिल को, धानी को एक मैच खिलाया उससे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हसनैन को भी एक मैच मिला उससे नई बॉलिंग हुई। तो कई लोगों को रिदम चाहिए होता है, कंटिन्यूस गेम चाहिए होता है, हर बंदा धानी की तरह आते ही पहला मैच अच्छा खेले ये पॉसिबल नहीं होता। तो मेरा ख्याल है थोड़ा विजनरी, थोड़ा लॉन्ग विजन के साथ हमें अपने प्लेयर्स को मौका देना है। वन मैच इनफ नहीं है, और अगर हमने ऐसी टीम के खिलाफ नहीं खिलाना तो फिर हमने किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो हम कोई रिस्क ही नहीं लेंगे ना सलमान, फिर ओडीआई में या T20 जो एक होगा। जाहिर है जी, ऑस्ट्रेलिया ओडीआई तो वैसे ही वर्ल्ड कप के मैच है, क्वालिफायर्स है, सुपर लीग के तो समझ आती है। तो यहाँ पर तो कोई क्वालिफिकेशन का मसला ही नहीं था T20 में, तब भी आपने अपने लड़के नहीं खिलाए। तो ये थोड़ी सी बात जो है ना ये कंसर्निंग है कि इनको मौके मिलने चाहिए लड़कों को। यही बांग्लादेश में भी हुआ। चलते चलते आखिरी आपसे सवाल मैं पूछूंगा कि आप क्या समझते हैं, एक और लेग स्पिनर था जाहिद महमूद, उसको हम ट्रेवल कराते रहे, उसको बिल्कुल अब बाहर कर दिया। हालांकि उसने इस साल अपना T20 डेब्यू जो किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में 3 विकेटें ली। शाहनवाज दानी PSL का बेहतरीन बॉलर था, उसे टेस्ट में भेज दिया, बाद में T20 में ले आए, जब प्रेशर बहुत बिल्डअप हुआ तो आखिरी T20 बांग्लादेश के खिलाफ खिला दिया और यहां कराची में आखिरी खिला दिया। आप समझते हैं लड़कों को, जो आप कह रहे थे अगर मुस्तकिल मौके नहीं मिलेंगे सलमान, तो फिर कैसे वो प्रेशर को सस्टेन कर पाएंगे? जी बिल्कुल इकबाल भाई, इनको एक तो ज्यादा मौके चाहिए, और दूसरा सारी दुनिया जो असल में जा रही है वो सेकंड और थर्ड ईयर की तरफ जा रही है। इंडिया जब इंग्लैंड में टेस्ट खेल रहा था तो उनकी वनडे टीम श्रीलंका में अलग खेल रही थी। इंग्लैंड जब पाकिस्तान से टेस्ट खेल रहा था तो इंग्लैंड की वनडे की टीम आयरलैंड और स्कॉटलैंड के साथ वनडे की सीरीज खेल रही थी, और वो दोनों तरफ जीत रही थी। इंडिया भी अपने दोनों मैच दोनों तरफ जीती, इंग्लैंड भी अपने दोनों मैच दोनों तरफ जीती। तो पाकिस्तान 2-2 लड़के ट्राई करते हुए भी बहुत सोचता है। तो अगर हम भी चाहते हैं और हम वाकई समझते हैं कि हमारा क्वालिटी जो है वो बड़ी जबरदस्त हो गई है और अब हम जो 6 टीमों में आ गए हैं तो सिर्फ क्वालिटी ही क्वालिटी रह गई है, तो फिर हम क्यों घबराते हैं 1-2 प्लेयरों? फिर हमें तो A टीम के लड़कों को खिलाना चाहिए था। 8-9 को कप्तान खेलता है उनके साथ और सारे यंगस्टर के साथ सीरीज खेलता है रिजवान और कप्तान, तो पता लगता है यंगस्टर्स की डेप्थ का भी, और इनको भी पता लगता है कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो क्या है पीछे। सही। तो बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलमान बट बड़ी लॉजिकल बातें कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम अगर इस जो T20 सीरीज थे इसके तो पॉइंट्स भी कोई नहीं था, चले वनडे सीरीज के, सुपर लीग के, वर्ल्ड कप के पॉइंट्स से, इसमें भी हमने खतरा मोल लेते हुए डर गए। आखिरी दो तब्दीलियां की आखिरी मैच में, और हसनैन को भी अगर आप मुस्तकिल नहीं खिलाएंगे, इन और आउट करेंगे तो कैसे परफॉर्म करेगा? इसी तरीके से दहानी को भी आप इन और आउट करेंगे। उस्मान कादिर ने क्या बिगाड़ा हुआ है ये समझ में नहीं आता, उसको मौका क्यों नहीं देता? अगर शादाब खान नायब कप्तान है, उस्मान कादिर को मौका दें, जाहिद महमूद को मौका दें, इन लोगों को मौके नहीं देते। खुशदिल शाह को मौका दें, वो कहां चला गया? अब्दुल्ला शफीक को पहले T20 खिला दिया था, टेस्ट में डाल दिया, अब अब्दुल्ला शफीक टीम के साथ तो था लेकिन वो नहीं खेल सका। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिन पर बात हो सकती है। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से कबल हमने क्रिकेट के हवाले से बात की थी, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से। जो कौमी खेल नहीं रहा, पाकिस्तान इस वक्त PHF जो IHF है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उसकी रैंकिंग में 18वें नंबर पर है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ना तो पाकिस्तान ने रियो डी जेनेरो ओलंपिक्स में हिस्सा लिया जो 2016 में हुए, ना ही पाकिस्तान टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा ले सका, वर्ल्ड कप भी नहीं खेल सके। बहुत बुरी सूरत हाल है। पाकिस्तान ने अब से 37 बरस कबल लॉस एंजलिस में हॉकी का ओलंपिक टाइटल जीता था और 27 बरस कबल सिडनी में हॉकी का आलमी कप जीता था। पाकिस्तानी हॉकी टीम की इस सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर हॉकी ओलंपियन, 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की फातेह पाकिस्तानी हॉकी टीम के रुकन रशीदुल हसन ने। लेकिन इससे पहले कि हम उनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं। आज भारत ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3
जी, जो सिफारिशी कोचेस दो तो जॉय ट्रिप पर चले गए हैं। एक पाकिस्तान हॉकी के इंटेलेक्चुअल कोच हैं ख्वाजा जुनैद, जो एक तवील अरसे से कोचिंग से वाबस्ता है, और एक और सिफारिशी कोच हैं समीर हुसैन, जो सिडनी ओलंपिक्स 2000 के सिर्फ चंद मिनट खेले और फिर उसके बाद अब वो कोचिंग की तरफ आ गए। और फिर इन्होंने एक डच कोच को भी रखा है जो बिहार में पैदा हुए, जिनके आबा और अजदाद बिहार से ताल्लुक रखते हैं भारत के, और वो डच टीम के कोच हैं, पहले जापान के साथ थे। तो ये कोचेस की फौज जफर मौज वहां गई हुई है। इस पर हम बात करेंगे, और जिस तरह हमने आपको बताया कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान हॉकी के चंद बेहतरीन हाफ बैक्स में से एक राइट हाफ रशीदुल हसन। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई। वालेकुम अस्सलाम मिर्जा इकबाल बेग। रशीद भाई, क्या हो गया ये हॉकी को किसकी नजर लग गई है? कोचेस के तकर्रुर में पीएचएफ के सेक्रेटरी साहब अपने मंजूर नजर राना जहीर को भेज देते हैं, कभी कोई चला जाता है कभी कोई चला जाता है, तो आप नहीं समझते? और फिर हम पीएचएफ ये भी दावा करती है कि जी हम तो जो है पाकिस्तान हॉकी को दोबारा तरक्की की राहों की तरफ गामजन करेंगे। कैसे देखते हैं इस मामले को आप? जी मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही अपना घूम फिर के वही दोबारा अपना कोच और मैनेजर और सिलेक्टर बन जाते हैं। असल में ये हॉकी फेडरेशन का कोई मकसद नहीं है कि पाकिस्तान की हॉकी तरक्की करे, क्योंकि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी अपना जो है वो सियासत शुरू की हुई है। कोई भी इनके मुखालिफ ग्रुप की अगर क्लब्स होती हैं, कोई अकेडमीज होती हैं, कोई टीम होती है, तो उनके लड़कों को अपना कैंप में ही नहीं लेते। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा ही है। अब बड़ा बुरे हालात हैं। इनके खिलाफ अगर कोई भी अपना कोई तनकीद करता है तो वो इनको अपना पर्सनल अपना जाती दुश्मनी समझकर उनके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन आपके कप्तान जो है वो तो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है, मंजूर जूनियर साहब, 84 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की, और उस सिलेक्शन कमेटी में कई लोग हैं, तो मंजूर जूनियर साहब भी इंसाफ नहीं कर रहे क्या? अब आपके सामने है ना, देखिए ना, मंजूर जूनियर साहब हमारे ओलंपियन फोरम के साथ खड़े हुए थे और एक प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त किया हुआ था अपना, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कहा था कि सेक्रेटरी भी अपना जो करप्ट है, नाअहल है, इस तरह प्रेसिडेंट जो है वो भी नाअहल है। और फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपना जो है उसमें से 2-3 लोग जो हैं वो अपना ग्रुप छोड़कर पीएचएफ के साथ मिल गए, एक को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बना दिया। जी बिल्कुल मेरे कप्तान रहे हैं, जहां तक उनके अपने खिलाड़ी का तल्लक है तो वो तो बहुत बड़े खिलाड़ी थे मंजूर जूनियर साहब। इसी तरह फिर अपना जुनैद साहब हैं, वो भी उनको चीफ कोच लगा दिए। क्या वो कि जो भी अपना ओलंपियन फोरम, क्योंकि ओलंपियन फोरम अभी भी अपना काम कर रहा है, अभी भी अपना जो हॉकी की बेहतरी के लिए जहां तक उसके अपना सोर्सेज होते हैं अपना बात पहुंचाता भी है और मुलाकातें भी करता है। लेकिन आपकी एक आवाज माशाल्लाह से बड़ी जबरदस्त आवाज थी, नवीद आलम मरहूम, वो तो अल्लाह के पास चले गए, वो हमेशा बोला करते थे रशीद साहब। लेकिन ये बताइए कि जो कोचेस का तकर्रुर है, पीएचएफ के सेक्रेटरी दूसरी बारी लेने आए हैं, आपने मेरा शो देखा होगा, वो सवालात के जवाबात देते हुए थोड़े से बैकफुट पर चले गए थे, तो क्या वो अपने दोस्तों को नवाज रहे हैं? तरीक़ाकार क्या है कोचेस के तकर्रुर का? मैंने वही कहा ना कि जो इनकी खुशामद करेगा, जो इनके नजदीक होगा, जो इनको हक सच बात करने वाला नहीं होगा, तो उसको अपने साथ साथ ही रखेंगे। जो भी इनके अपना सजेशन देगा, अगर ये गलत काम कर रहे हैं उसके ऊपर बोलेगा तो उसको ये अपना पर्सनली उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो तकर्रर जो तकर्रर करते हैं वो तो सब कुछ आपके सामने है। ये खुद सेक्रेटरी नाअहल है, इसके ऊपर अपना करप्शन के इल्जाम आता है, ह्यूमन स्मगलिंग के इल्जाम हैं। और मुझे नहीं समझ आती कि स्पोर्ट्स में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब सेक्रेटरी चीफ और इस चीज को क्यों नहीं अपना समझ रहे कि जब ये 8वीं से 18वीं पोजीशन पर चले गए हैं, जूनियर टीम पिछले वर्ल्ड कप में 9वीं पोजीशन पे थी, अब वो 11वीं पोजीशन पर आ गई है, तो क्या देख रहे हैं? ये हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छी बड़ी कारकर्दगी का मुजाहरा करे, तीसरा ये चौथा अपना पीसीबी का चेयरमैन आ गया है। तो क्या वजह है कि ये सेक्रेटरी जो है 8वीं से 10वीं, 18वीं और 9वीं से 11वीं पोजीशन पर लेके आ गए हैं? इनके पास कौन सी ऐसी चीज है, इनकी क्या कारकर्दगी है कि इनको अपना नहीं वो उनका सियासत से ताल्लुक रहा है। पहले वो ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, उनकी इलेक्शन कैंपेन आसिफ बाजवा ने चलाई थी, जिसके रिवार्ड के तौर पर उन्हें जो है वो पीएचएफ का सेक्रेटरी बना दिया गया। उसके बाद वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। तहरीक इंसाफ में वो शामिल तो हुए, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उसी के उम्मीदवार के खिलाफ लड़ लिए। तो कोई सियासी वाबस्तगी भी रोल प्ले करती है रशीद भाई? ये देखिए ना, ये तो फिर हमारे पैक्टन चीफ इमरान खान साहब को सोचना चाहिए ना। जब इसको टिकट नहीं मिली आसिफ
जो सेक्रेटरी को जिसके ऊपर इल्जाम आते हैं, करप्ट है, एस्टेब्लिश्ड है सारे केसेस, तो फिर अपने उसके बावजूद क्यों इसको अपना रखा हुआ है? आखिर वजह क्या है? सबसे बड़ी बात तो परेशानी हमारे तमाम ओलंपियन जो इस बात को सोचते हैं को यही है, एक पीटीए के खिलाफ भी है और जो हाकिम वक्त है उसकी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, उसकी मुखालफत भी की है, और उसके बाद हो सकता है इसने दोबारा पीटीए ज्वाइन कर लिया हो। कसने वाले झूठे मोटे तो कसने वाले ये करते ही रहते हैं ना। अब ये हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान की हॉकी को ठीक करने वाला कोई नहीं है। मेरे अल्फाज मिर्जा इकबाल बेग साहब कभी कभी बदतलब हो जाते हैं, लेकिन मैं कभी भी अपने जाती मफाद के लिए बात नहीं करता, पाकिस्तान की हॉकी की बेहतरी के लिए बात करता हूँ। मैं बिल्कुल इमरान खान साहब को कहूंगा कि आप इस हॉकी फेडरेशन के खिलाफ एक्शन लें। आप नेशनल चीफ हैं, हम 3 दफा के ओलंपिक चैंपियन रहे हैं, 4 दफा के वर्ल्ड चैंपियन हैं, 8 दफा एशियन गेम जीते हुए हैं। पर गौर से खुदा के लिए अपना इनको चेंज कर, हमारा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप ईमानदार और सख्त फैसले करने वाले लोग लेकर आए ताकि इन करप्ट और नाहल लोगों को अपना फारिग करके फिर पाकिस्तान की में टैलेंट बहुत है और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मेरिट पर लोग आएंगे, सही फैसले करने वाले आएंगे, तो पाकिस्तान की हॉकी टीम दोबारा कुछ ना कुछ। आप तो हाफ बैक थे, आप रोकते थे, आज तो आप फॉरवर्ड बन गए। रशीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। फॉर्मर हॉकी ओलंपियन रशीदुल हसन जो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर नोटिस लें सेक्रेटरी की, उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो बताई हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा जल्दी आपको ज्वाइन करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल पाकिस्तान हॉकी के नामवर ओलंपियन रशीदुल हसन अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और उन्होंने बड़े खुलकर उन्होंने कहा हमें ज़ाती मफाद के लिए नहीं हम तनकीद कर रहे, लेकिन जो PHF के सेक्रेटरी जिस तरह के शॉट्स खेल रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इसका नोटिस लेना चाहिए। नोटिस तो वज़ीर आज़म को इस बात का भी लेना चाहिए कि रोशनियों का शहर कराची, जहाँ वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ खेली गई, वहाँ तमाशाई क्यों नहीं आए। पहले चंक में हमने सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी को जब लाइन पे लिया तो उन्होंने बताया कि लोगों को 1-1 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की कंफर्मेशन के लिए और 4-4 किलोमीटर दूर पैदल चलकर आना पड़ा। तो कौन है इसका जिम्मेदार? पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं कि आखिर क्यों नहीं आए तमाशाई नेशनल स्टेडियम कराची में वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के मैचेस। ये पैकेज आपने देखा, 33,000 से ज्यादा तमाशाइयों की गुंजाइश है नेशनल स्टेडियम कराची में बैठने की, लेकिन मुश्किल से 2-2.5 हजार तमाशाई, उनमें भी बाद लोग ऐसे थे जो कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स लेकर आए थे, वो स्टेडियम में मौजूद थे, टिकट्स नहीं बिके। जो वनडे सीरीज मुलतवी हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि ऑनलाइन जिन लोगों ने टिकट्स खरीदे थे उनको अब रकम जो है उनकी रिफंड की जाएगी। खास बात यह है कि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर से आए हैं, जैसे बरतानिया से आए या अमेरिका से आए, तो उनके पास उनके अपने मुल्क का जो है वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है। अब यही उस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की बेसिस पर जब वो ऑनलाइन टिकट खरीदने गए तो उन्हें टिकट नहीं मिला, क्योंकि वो जो कंपनी थी जो ऑनलाइन टिकट बेचती थी वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पाकिस्तान का मांग रही थी। तो जो गैर मुल्की लोग जो कि पाकिस्तानी हैं, एक्सपैट्रिएट्स हैं, जो बाहर रहते हैं, जब वो मैच देखने के लिए आना चाह रहे थे तो टिकट नहीं खरीद सकते थे। बाद में जब उन्होंने किसी और से टिकट लिया और अपना वैक्सीनेशन का दिखाया, वो जो उनके पास NHS नेशनल हेल्थ सर्विस का बरतानिया में होता है या अमेरिका में, वो उसको दिखाकर ग्राउंड में गए। तो बहुत सारी चीजें थी जिन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। रमीज राजा साहब खुद भी क्रिकेट खेले हैं और पूरी दुनिया में उन्होंने क्रिकेट कवर की है, तो उन्हें यकीनन इस बात का अंदाजा बखूबी होना चाहिए था कि किस तरीके से तमाशाइयों को केटर किया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में बहुत सारी कोताहियां थी कि जिन पर तवज्जो देने की जरूरत थी। अगर देखा जाए तो इस सीरीज के मैचेस के टिकट्स जो थे वो महंगे हुए और फिर एक बयान आया वफाकी वजीर असद उमर का, जिन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलेजेस के बच्चों को लाया जाए मैदान में। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान था, सर जोड़कर बैठ गए PCB के ऑफिशियल्स कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान था कि जो वनडे सीरीज शुरू होने वाली थी, उस वनडे सीरीज में जो 18, 20 और 22 को मैच 3 खेले जाने थे, उसमें शायद स्कूल के बच्चों को, कॉलेजेस के बच्चों को लाया जाए, जर्नल इंक्लोजर में दाखिला मुफ्त किया जाए। अब आप देखें जर्नल इंक्लोजर का अगर टिकट जो है वो 200-250 रुपए का टिकट हो तो फिर कौन खरीद के आएगा, किराया भी देगा, उसके अलावा खाने पीने की अशिया बड़ी महंगी थी। दुनिया भर में जहां भी क्रिकेट होती है वहां सारी सहूलतें तमाशाइयों को फराहम की जाती हैं। अगर देखा जाए तो फिर जो वॉशरूम थे उनको भी सही तरीके से
साफ नहीं किया गया था। बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जिन पर आइंदा आने वाले मैचेस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तवज्जो दे सकता है, क्योंकि अब PSL 27 जनवरी से शुरू हो रही है। कराची में PSL के 16 मैचेस खेले जाने हैं, तो उसके लिए तवज्जो देनी होगी। फिर लाहौर में 19 मैचेस हैं, लाहौर में तो तमाशाई आ जाते हैं, कराची में तमाशाई क्यों नहीं आ सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम भी जानने की कोशिश करें, उसका जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जानना चाहिए कि कौन सी कोताहियां, कौन सी गलतियां रह गई। रमीज राजा को यकीनन इस हवाले से मीटिंग बुलानी चाहिए और फिर उस पर बात करनी चाहिए। यह था आज का स्पोर्ट्स पेज, और इंशाअल्लाह ताला अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।